होटल में भी फ्रीज। सलाम अलैकुम। एसी, किचन, छोटा फ्रिज, स्टेप्स, वानी, लिफ्ट, दूसरा किचन, तीन 300 आदमी के कपड़े धो रहे। 4 वॉशिंग मशीन आते, एक जन ले जाकर कमरे में रख लिए। नीचे लेट रही, जिधर देखो पहाड़ा, छत पे हम। चांद दिख रही। हैदराबाद से गेहूँ ले गए 10 किलो की 5 किलो। दालें तो खा रहे, देखो इतने आए माशाल्लाह माशाल्लाह। ভাই কি হচ্ছে দাঁড়ান ভাই এখনো পর্যন্ত তাইয়া सीका का बेच रहे चॉकलेट। ये कद्दू। मेरे होटल में जमजम का बोतल ना रोज आते, सुबह 2 शाम में 2। पाकिस्तानी आमगढ़। The most important 15 hours of the year. In these hours, you can free your neck from the hellfire. Rasulullah ﷺ said, there is no day on which Allah frees more people from the fire than the day of Arafah. In these hours, you can have 2 years of sins forgiven by fasting. Rasulullah ﷺ said, fasting on this day erases the sins of the previous year and of the coming year. In these hours, you have the opportunity to make the best dua. خير الدعاء دعاء عرفة. Rasulullah ﷺ said, the best dua is the dua done on the day of Arafah. And the best dua to be said on the day of Arafah is لا إله إلا الله
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. My dear brothers and sisters, 15 hours that can change your life. Take advantage of every moment in these hours. Prepare your schedule from today. If you can take off that day, that would be great. In that day, do a lot of salat, a lot of dhikr, a lot of sadaqah, read a lot of Quran, and make a lot of sincere dua. Dua to yourself, to your parents, to your children, to your community, and to the ummah at large. Please stay away from social media on that day, just for that day. In the last 10 days of Ramadan, we do not know for sure when is Laylatul Qadr, which is the best night of these 10 nights. But in these 10 days of Dhul Hijjah, we know what day is the best day. It is the day of Arafah, the best 15 hours of the year. Take advantage of them. You might not witness them again. होटल के पीछे मस्जिद है, इसमें लेडीज सेक्शन भी है। हरम शरीफ को बसा बंद है ना, 10-10 रियाल किराया दे के जाना पड़ता है कैब में। तो यहाँ पढ़ ले रही नमाज आके, पूरी भर जा रहे लेडीज यहाँ भी। फ्रिज खाली है। बाहर भी फैन लगे हुए हैं, इतनी गर्मी है। ये जेंट्स का है। तो आप ऊपर जाके छत पे चढ़ के बैठे, 14वीं रात का चांद निकला हुआ था, आप बैठे हुए थे, सुर्ख रंग का लिबास पहन के, बहुत खूबसूरत है। हारून रशीद आए और कभी अपनी बीवी को, कभी चांद को, कभी बीवी को, कभी चांद को देखने लगे। आँख खुल गई जुबैदा खातून की, बहुत नेक खातून थे। तो बोले जुबैदा, हारून रशीद क्या देख रहे हैं आप? तो बोले जुबैदा ये देख रहा हूँ कि चांद खूबसूरत है या आप खूबसूरत है। तो बोले मेरी चांद की हैसियत ही क्या है मेरे सामने, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। इतना कहना जाके हारून रशीद को गुस्सा आ गया और उल्टे पाँव वापस चले गए और लोगों को भेजा के जाके कैद कर दो। किसको? बीवी को कैद कर दो, जब तक के कुरान से उनकी बात साबित नहीं हुई, उनको बाइज्जत बरी नहीं किया जाए। जेल में डाल दिया गया जुबैदा खातून को। उसके बाद जुमा के, इस्लामी मुल्क जुमा के दिन फैसले होते थे, तो जुमा के दिन फैसला हुआ। हारून रशीद अपनी तरफ से बहुत से उलमा को बुलाए, फास को बुलाए, ताकि कुरान से साबित करो ये सही बोले या नहीं बोले। अल्लाह को अकबर, क्या इस्लाम था देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह।
जुबैदा खातून क्या करे, अपने एक बांदी को भेजे, बैलून दाना नामी उस जमाने में एक वली गुजरे हैं, उनको बुला के जाए, क्योंकि बैलून दाना बहुत पहुंची हुई हस्ती थी उनकी। एक मरतबा का वाक़या है कि हारून रशीद और जुबैदा खातून समंदर पे से टहलते हुए जा रहे हैं, बैलून दाना बैठे हुए हैं। तो जिस तरह बच्चे पैरों से घरौंदे बनाते हैं रेत से, बारिश होने के बाद हम भी बनाते थे अपने बचपन में, तो वो बना रहे थे वो। तो जुबैदा खातून की नज़र पड़ी तो बोले, बैलून दाना घर बना रहे हो? तो बोले हाँ। क्या कीमत है इसकी? बीबी आप जो भी दे दीजिए। तो जुबैदा खातून क्या करे, अपना तलाई हार निकाल के दे दिए जो उनका खानदानी ससुराल से मिला था। तो हारून रशीद को गुस्सा आ गया, मैं साथ में हूँ, मुझे पूछना मुनासिब नहीं समझे। और हारून रशीद बैलून दाना क्या करे, वो हार लेते ही समुद्र में फेंक दिए, और गुस्सा आ गया इनको। वो हार जो है खामोखा फेंक दिया वो पानी में, और मेरे बगैर बिला इजाजत वो हार दे दिया। अब क्या कर, नहीं गए तब, यानी सैर के लिए निकले थे, वो सैर से वापस आ गए, गुस्से में वापस आगे सो गए। रात में ख्वाब देख रहे हैं, क्या ख्वाब देख रहे हैं? हारून रशीद देख रहे हैं ख्वाब कि जन्नत की सैर कर रहे हैं हम, जन्नत के हर दरवाजे पे जन्नत वाले का नाम लिखा हुआ है। एक दरवाजे पे जुबैदा खातून ज़ौजे हारून रशीद लिखा हुआ है। तो एकदम नींद खुल गई, नींद खुल के दौड़ते हुए गए जुबैदा के पास, जाके बोले, जुबैदा खातून मैंने आपका घर महल, आपका महल जन्नत में देखा है, ये आपने कब खरीदा है? तो बोले, हारून रशीद आप भूल गए, कल ही तो मैंने बैलून दाना से खरीदा है वो घर, जो घर बना रहे थे बैलून दाना, वो घर कल ही मैंने उनसे खरीदा है। तो अब हारून रशीद को भी लालच हो गया। अब दौड़े दूसरे दिन जाके, फिर भी देखे, फिर बैलून दाना घर बना रहे। तो बैलून दाना, ये घर बिकने का है? तो बोले हाँ बिकने का है। तो इसकी कीमत क्या होगी? तो बोले इसकी कीमत ज़रा बढ़ के होगी आज। वो क्यों? तो बोले क्योंकि हम देखा हुआ घर नहीं बेचते, देखा हुआ घर अगर खरीदना चाहें तो पूरी बादशाहत देना पड़ेगा, पूरी बादशाहत देना पड़ेगा, क्योंकि देख चुके हैं आप वो घर, देखा हुआ घर नहीं बेचते हैं। जन्नत में देखे जी हाँ, जन्नत में देख लिए ना, देख के आके लालच में पूछ रहे हैं। जुबैदा खातून बाहर देखे के खरीद लिए। तो बोले पूरी सल्तनत भी आप देंगे तो आपको नहीं देंगे, क्योंकि देखा हुआ घर नहीं बेचते हम, बिना देखा हुआ। अमीरुल मोमिनीन आपको बुरा लगा कि मैं वो हार फेंक दिया, दरअसल आपको इल्म होना चाहिए, मुसाफिर लोग, तिजारती काफिला आ रहा था, उनके कश्ती में अचानक सुराख हो गया, जिसकी वजह से कश्ती उलट गई। वो लोग तख्ते के सहारे आए, किनारे पे आके अल्लाह को पुकार रहे थे, तो वो जो हार में फेंका, वो हार उन तक पहुंच गया। मैं तो यहाँ से फेंका हूँ, लेकिन वो उन तक पहुँचने के लिए फेंका हूँ हार, तो उन तक पहुँच गया, उनकी मदद के लिए फेंका था मैं, और उनकी मदद के एवज में जुबैदा को वो घर मिला। अल्लाह वालों की बात कुछ और होती है। तो जुबैदा खातून क्या करे, हारून रशीद बैलून दाना को बुलाए, बैलून दाना के पास बोल दी जाए बांदी से कि मैंने हारून रशीद से ऐसा कहा, तो हारून रशीद ने मुझे कैद कर दिया है, आज मेरा फैसला है, आप आइए। तो बड़े बड़े हुफाज आए हुए हैं, आलिमा आए हुए हैं, कुरान की रोशनी में देख रहे हैं। बैलून दाना आए, सबसे पहले आके हारून रशीद के सामने बैठ गए, बैठ के बोले कुरान खोलिए आप। तो हारून रशीद कुरान खोले, कुरान खोलते ही बोले वतीन का सूरा पढ़ के सुनाइए। तो हारून रशीद सूरा वतीन पढ़ के वज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। बोले बस रोक दीजिए, अब इसका तर्जुमा सुनाइए। तो हारून रशीद बोले अल्लाह ताला 4 कसम खा के फरमा रहे हैं कि वतीन अंजीर का दरख्त, जैतून का दरख्त, कोहे तूर का पहाड़, उसकी कसम खा रहे हैं, बलदिल अमीन अमन वाले शहर मक्के मुअज़्ज़मा की कसम खा के कह रहे हैं कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत सांचे में डालकर पैदा किया। अमीरुल मोमिनीन अल्लाह 4 कस्में खा के कह रहा है कि मैं इंसान को खूबसूरत सांचे में डाल के पैदा किया हूँ। अगर जुबैदा बोले कि मैं चांद से खूबसूरत हूँ तो बुरा क्या है? जैसे ही सुने अमीरुल मोमिनीन पूरी कुरान बंद कर दिए, मीटिंग कैंसिल कर दिए। उसके बाद जवाहरात मंगा के बोले जुबैदा को बाहर निकालो, निकाल के जुबैदा के ऊपर से जवाहरात लुटाओ, क्योंकि खैद में रखे ना। शहर हैदराबाद वालों की जान माल
और ईमान की हिफाजत फरमाइए। ए अल्लाह नौजवानों की, औरतों की अस्मतों की हिफाजत फरमाइए। ए अल्लाह हमारी बेटियों की अस्मतों की हिफाजत फरमाइए। ए अल्लाह बीजेपी वाले जो जुल्म कर रहे हैं लोगों पे, अल्लाह ए अल्लाह बीजेपी की हुकूमत को ए अल्लाह उनको हल्का बगोश इस्लाम कर दीजिए, उनको दीन की हिदायत दे दीजिए, या तो उनमें फूट डाल दीजिए। ए अल्लाह उनके गुरों में फूट डाल दीजिए। ए अल्लाह उनके हथियार को ज़ाय कर दीजिए। ए अल्लाह उनके मंसूबों को नीस्त व नाबूद कर दीजिए। ए अल्लाह उनके जुल्म को ख़त्म कर दीजिए। ए अल्लाह मुसलमानों को गालिब कर दीजिए, इस्लाम का बोलबाला कर दीजिए, दुश्मनान रसूल का मुँह काला कर दीजिए। ए अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमान जो परेशान हैं, ए अल्लाह गमगीन है, अफसरदा है, मायूस है, मुसीबत ज़दा, अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर कर दीजिए, सबकी मुश्किलों को आसान कर दीजिए। ए अल्लाह जो मुसलमान किराए के घरों में रहते हैं, बेघर बेसहारा है मौला, उनके लिए ज़ाती मकानों के असबाब बनाइए, उनके लिए गैबी इंतज़ामात फरमाइए। ए अल्लाह जो मखरूज़ हैं अपने गैबी ख़जानों से उनकी मदद फरमाइए, मखरूज़ों के क़र्ज़ ज़िंदगी में उतार दीजिए। ए अल्लाह जो क़ैद में हैं उनको क़ैद से रिहाई दिलाइए, जो नाहक गिरफ्तार हैं अल्लाह उनको क़ैद से रिहाई दिलाइए। जो बेटियाँ शौहरों से लड़ के अपने माँ बाप में बैठी हैं, अल्लाह उनके जोड़ों में मोहब्बत दीजिए, उनको फिर से अपने जोड़ों से मिला दीजिए। ए अल्लाह जो भी बेटियाँ खुश हैं अल्लाह जो बेटियाँ साहिब औलाद हैं उनको अल्लाह उनके नसीब नेक फरमाइए। अल्लाह जो औलाद के लिए तरस रही हैं उनको साहिब औलाद कर दीजिए। अल्लाह मेरी दोनों बेटियों और बहू को साहिब औलाद कर दीजिए। अल्लाह सारा को भी साहिब औलाद कर दीजिए। अल्लाह आरिफ को शिफाए कामिला बख्श दीजिए। अल्लाह जितने बीमार हैं, मरीज़ हैं, शुगर पेशेंट हैं, अल्लाह जो पेशेंट हैं, शुगर, हार्ट अटैक, कैंसर, फालिज, थायराइड जैसी मुझे बीमारियों से बचाइए, तकलीफ देने वाली बीमारियों से बचाइए। मोहम्मद आसिफ को शिफाए कामिला अता फरमाइए, अल्लाह मुकम्मल सेहत अता फरमाइए। जहरा को साहिब औलाद कर दीजिए। जो बेटियां औलाद जैसी नेमत से महरूम है अल्लाह उनके ऊपर करम का मामला फरमाइए, उनको साहिब औलाद कर दीजिए, औलाद की खुशियाँ अता फरमा दीजिए। अल्लाह मुस्कान को शिफाए कामिला बख्श दीजिए। इमराना को भी हमल से है अल्लाह इमराना के हमल की हिफाजत फरमाइए। जितनी खातून हमल से अल्लाह उनके हमल की हिफाजत फरमाइए, वाज़े हमल में आसानी फरमा दीजिए। अल्लाह जिन को डॉक्टरों ने डराया है मौला, माँ के हमल में बच्चों के इनकम्प्लीट होने का डर है, अल्लाह उन बच्चों को माँ के हमल से बाहर आने से पहले अल्लाह उन बच्चों को मुकम्मल शिफा बख्श दीजिए, सेहत अता फरमा दीजिए। अल्लाह उन बच्चों को नॉर्मल कर दीजिए, सेहत वाफियत के साथ दुनिया में भेजिए। मेरे मौला सेहत वाफियत के साथ दुनिया में भेजिए। मेरे मौला बच्चों को माजूर होने से बचाइए, माँ बाप को परेशान होने से बचाइए। अल्लाह जितनी बेटियाँ घरों में बैठी हैं, जो बेटे शादियों के लिए परेशान है, माँ बाप उनके लिए घरों से रिश्ते भेज दीजिए, दीनदार घरानों से रिश्ते भेज दीजिए, बेटियों की शादियों के असबाब बनाइए। अल्लाह जो बेरोजगारी से परेशान है उनको इज्जत की रोजियाँ अता फरमाइए। अल्लाह जवान बेटे हैं, बेरोजगार हैं, माँ बाप परेशान है, अल्लाह आपका वादा है जिस घर में ज़ईफ माँ बाप होते हैं उनके बेटों का रिस्क बढ़ा देते हैं आप। अल्लाह बेरोजगारों को रोजगार दे दीजिए, कारोबारी लोगों के कारोबारों में बरकत दे दीजिए। अल्लाह हमारे बुजुर्गों पे रहम फरमाइए, अल्लाह हम सब पे रहम फरमाइए। जिनके माँ बाप गुजर चुके हैं उन्हें करवट जन्नत अता कर दीजिए। अल्लाह मेरे बाबा को भी जन्नत अता कर दीजिए। अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा सलामत हैं, सेहत के साथ उनका साया बच्चों पे कायम दायम रखिए। माँ बाप को बच्चों को माँ बाप की खुशियाँ दिखा दीजिए। मगरिब के वक्त खैरियत, अस्सलाम वालेकुम। आते इंडिया, चलो जाएंगे प्लेन में। साबुदाने उबाल रही लाली हैदराबाद से। डबल बेड, पूरी दुल्हन की सामान आ जाती, इतना बड़ा किचन है।
होटल रूम। होटल में भी फ्रीज। तीन 300 आदमी के कपड़े धो रहे। 4 वॉशिंग मशीन आते, एक जन ले जाके कमरे में रख ली। नीचे लेट रहे, जिधर देखो पहाड़ा। छत पे हम, इधर एक पहाड़, इधर एक पहाड़, इधर एक पहाड़। सऊदी भेंडी गिड्डे गिड्डे इतने ही छे। छोटे छोटे हैं।